दोस्तों नमस्कार, परिणाम। कल से मैं देख रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि आर मीनाक्षी सुंदरम जो आईएएस अधिकारी हैं उन पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने जान से मारने की उनको धमकी दी है, उनके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है। इन पूरे प्रकरण में ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि इसमें जो साक्ष्य हैं वो मैं खुद हूं, क्योंकि वहां पर मेन गवाह के रूप में मैं खुद वहां पर मौजूद था। जो इसमें बताया जा रहा है और हुआ कुछ और है, वो मैं पूरे आपके सामने लाना ज़रूरी था। हालांकि कल मैं मीडिया के सामने जब इस समय अखबार पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो उस समय लग रहा था कि कल आपको बताऊं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आपको सबको पता ही है कि घर में कन्या का जन्म हुआ है, तो कल ही डिस्चार्ज हुए हैं। तो आज मुझे लगा कि आप लोगों को पूरा घटनाक्रम बताना चाहिए, साक्षात जो मैंने देखा वहाँ पर क्या कुछ रहा है। अखबार में मैं आज देख रहा था कि आज भी जो सचिवालय संघ के कुछ लोग हैं वो लोग भी 1 बजे तक मेरे ख्याल से उनका कार्य बहिष्कार रहेगा। और आईएएस एसोसिएशन भी मुख्यमंत्री से मिली थी और राधा तुर्री से मिली थी। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि ये पूरा मामला जो इस समय चल रहा है आर मीनाक्षी सुंदरम से रिलेटेड, ये जो यूपीसीएल के एमडी हैं इनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। बॉबी पंवार ने भी अपने लाइव में बताया था कि क्या हुआ वहाँ पर, वो गए थे और क्या हुआ। लेकिन जो कुछ एक एक घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था, तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअल में। वहाँ पर हम लोग भी गए थे मीनाक्षी सुंदरम से मिलने के लिए। वहाँ पर मेरी फ़ोन पे पहले भी उनसे बात हुई थी मीनाक्षी सुंदरम से, इस पूरे यूपीसीएल घटनाक्रम के बारे में कि 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का जो खुलासा बॉबी पंवार ने किया है, या जिस प्रकार से उनकी जो पुरानी जांच है लंबित पड़ी हुई, उस जांच का क्या कुछ हो रहा है। तो बॉबी पंवार और हम लोग एक साथ ही एंटर हुए थे मीनाक्षी सुंदरम के कमरे में वहाँ पर। तो वहाँ पर बॉबी पंवार ने आते ही सबसे पहले मीनाक्षी सुंदरम से सवाल किया कि भाई मैंने एक शिकायत की थी आपसे, और इतना तमाम पुलिंदा मैंने आपको दिया था भ्रष्टाचार से रिलेटेड, और उसमें इसकी जो अवैध संपत्ति है बेटी के नाम पे हों या बेटे के नाम पे हों, तमाम उसका दिया था, और एक पुलिंदा इतना बड़ा था। और साथ ही साथ इसमें जो उनकी पुरानी जांचें हैं, जिसमें अध्यक्ष जो उस समय अध्यक्ष थी, अभी भी शायद अध्यक्ष हैं, राधा तुर्री जी, उन्होंने भ्रष्टाचार की पुष्टि इसमें की थी और कहा था कि इसमें एक हायर कमेटी की जांच बैठाया जाए। तो उस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ, और मीडिया में कहीं पर भी जो इनका सेवा विस्तार हुआ है वो बाहर नहीं है, किस नियमावली के तहत हुआ है, रिटायरमेंट के बाद, ये तमाम सब चीज़ें बातें हुई वहाँ पर। तो बॉबी पंवार ने कहा कि भाई हमें इनका वो बताइएगा, आप जो सेवा विस्तार का लेटर दीजिएगा। तो मीनाक्षी सुंदरम का कहना था कि ये लेटर है, आप आरटीआई के माध्यम से आप लीजिए इस लेटर को, और हम इस प्रकार से आपको वो लेटर नहीं दे सकते हैं। तो बॉबी पंवार का कहना था भाई आरटीआई के माध्यम से तो हम ले ही लेंगे, लेकिन किस नियमावली के तहत हुआ है ये तो बता दीजिएगा। क्या प्रदेश इसी प्रकार से चलेगा बिना नियमों के? नियम कुछ नहीं है, नियम को ताक पर रखकर। तो उसके बाद मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि भाई आप तो अब आ रहे हैं, आप उस समय क्यों नहीं आए? क्योंकि 2-4 नाम उन्होंने लिए थे कि जो रिटायरमेंट के बाद जिनका सेवा विस्तार हुआ था, उसमें जनरल प्रसाद का उन्होंने नाम लिया, एक बलूनी का नाम लिया, और एक जो सिंगल हैं उनका नाम लिया जो यूजीवीएनएल के एमडी हैं, कि उनका भी तो सेवा विस्तार इस प्रकार से हमने किया था। उस समय आप क्यों नहीं आए रिटायरमेंट के बाद? तो बॉबी पंवार ने उसके बाद फिर ये कहा, अब तक नॉर्मल बातें चल रही थी, तो बॉबी पंवार ने उसके बाद ये कहा कि भाई हम नहीं आए उस समय, क्योंकि हम नहीं थे उस समय, और अब इस परिपाटी को आप ख़त्म कीजिए, और अब आप बताइएगा कि किन नियमों को तहत इस पर हुआ है, क्या इसी प्रकार से ये प्रदेश चलेगा? तो उसके बाद फिर मीनाक्षी सुंदरम ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन आप मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन आपको जवाब दिया जाएगा। ये शायद एक टर्निंग पॉइंट था पूरे बात का, और एग्जैक्ट एक एक शब्द मेरे नोट कीजिएगा, एक एक शब्द मैं वही कह रहा हूँ जो वहाँ पर उस समय हुआ था, क्योंकि वहाँ पर खुद में गवाह मौजूद था वहाँ पर। तो मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि जब जनता आपके हाथ में पावर देगी तब उसके बाद आपकी चलेगी, अभी जिनके पास पावर है तो अभी तो भैया उन्हीं की चलेगी। उसके बाद फिर बॉबी पंवार ने कहा भाई मैं इस प्रदेश का एक आम नागरिक हूँ, और आम नागरिक के हक से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों हो गया। तो उसमें फिर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि आम नागरिक तो 1 करोड़ 20 लाख हैं, क्या हम सबसे राय मशूरा पूछते रहें? तो बॉबी पंवार ने कहा कि भाई आम नागरिक होने के साथ साथ मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी भी हूँ, 1,68,000 वोट मुझे मिले हैं, वो जनता का विश्वास है जो जनता ने मुझ पर दिखाया है। तो उसी हैसियत से मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, उसी हैसियत से मैं आपके पास आया हूँ। तो इस बीच थोड़े बहुत गहमा गहमी हल्की फुल्की शुरू हो गई थी।
तो मीनाक्षी सुंदरम ने कहा भाई आप हारे हैं, आप जीते तो नहीं, जिस दिन आप जीत कर आओगे उस दिन आपके जब आप बोलोगे तब मैं उस पर साइन कर दूंगा। तो बॉबी पवार ने कहा पक्ष और विपक्ष तो आप एक तरफ रखिएगा भाई, अगर पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं करेगा तो इसका मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे। और क्या अगर सरकार आपको बोलेगी कि आंख में आप पट्टी बांधिएगा और कूद जाइएगा नाले में, तो क्या आप कूद जाएंगे? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जो आपके कार्य क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ तो आप कीजिएगा। तो इतने में गहमा गहमी काफ़ी बढ़ने लगी। तो उसके बाद जो आर मीनाक्षी सुंदरम है, उन्होंने अपने जो 2 सचिव हैं, शायद 2 सचिव ही होंगे, जो उप सचिव हैं, जो उनके निजी सचिव हैं, उसके बाद वो लोग आए और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इन लोगों को बाहर निकालो यहाँ से। तो उसके बाद बॉबी को बाहर निकालने का इशारा किया गया कि इनको बाहर निकालो। लेकिन इस बीच कहीं पर भी जो जान से मारने की धमकी या गाली गलौज या मार पिटाई कुछ भी नहीं हुआ। इस बात का साक्षात प्रमाण उस समय मैं मौजूद था। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक आईएएस होने के नाते जिस प्रकार से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसी टेंडर को संबंधित आए थे टेंडर दिलाने के लिए, या इस प्रकार से कुछ कहा जा रहा है कि टेंडर का दबाव बना रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बॉबी पवार वहाँ पर गए थे और उसी को रिलेटेड ये सब वार्ता हुई। और ये सारी झूठी बातें हैं, सारी अफवाहें हैं। और कल के दिन अगर पुलिस के द्वारा अगर बयान भी लिया जाता है हम लोगों से कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि खुद वहाँ पर मौजूद हम लोग थे, तो यही मेरे स्टेटमेंट भी रहेंगे, क्योंकि सच्चाई भी यही है। और भविष्य में अगर इसको हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा या बताना भी पड़ेगा कि एक्चुअल में जो वर्डिंग मैंने कहा है कि क्या क्या है, तो वो भी हम लोग बताएंगे कि ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई है, घटनाक्रम जो वहाँ पर हुआ है, और यही सत्यता भी है। तो सत्यता को जानिएगा, किसी भ्रम में मत रहिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कभी चीज़ें छापती नहीं है, या वो आईएएस अधिकारी जो कभी शायद इसके लिए पीड़ित नहीं होंगे कि उत्तराखंड में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, किस प्रकार से लूट खसूट उत्तराखंड में हो रही है, कैसे पेपर लीक से लेकर और तमाम घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं, उस बात को लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाई गई और न ही कभी सचिवालय संघ द्वारा इस प्रकार की आवाज़ें उठाई गई। लेकिन एक दबाव भी बनाया जा रहा है कि बॉबी पवार की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि अभी तक ये भी जांच का विषय है। जांच कीजिएगा, तमाम गवाह, मैं खुद हूँ गवाह, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब चीज़ें हुई है, इसकी पुष्टि आप कीजिएगा। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज वगैरह होंगे, जो अंदर जो सचिव के कमरे में हो सकता है वहाँ पर भी कुछ सीसीटीवी कैमरा हो, कम से कम बाहर तो कैमरे हैं ही वहाँ लगे हुए। तो सब चीज़ें देखिएगा, उनकी टाइमिंग आप नोट कीजिएगा, क्या कुछ रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि न्याय तो सबके लिए एक है, चाहे वो बॉबी पवार हो, चाहे वो आर मीनाक्षी सुंदरम हो, चाहे वो विजय रावत हो। तो गलतफहमी मत पालिएगा, जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया में ये गलत खबरें चलाई जा रही है, सच्चाई को जरूर जानिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।